बीना आगासोद और मंडीवामोरा स्वास्थ्य केंद्रों पर कार्यरत एएनएम कार्यकर्ताओं ने काम के अत्यधिक बोझ के चलते अनमोल ऐप पर काम करने से किया मना। अनमोल ऐप स्वास्थ्य विभाग की ऐप है जिस पर एएनएम कार्यकर्ताओं को सभी प्रकार की जानकारी फीड करनी होती है, जिससे परेशान होकर आज एएनएम कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए टेबलेट बीएमओ संजीव अग्रवाल को देते हुए ज्ञापन दिया। लास्ट टाइम डिलीवरी करवा के माइक से डायरेक्ट आ जाती है और बोलती है मुझे RCH नंबर चाहिए, ये चाहिए, नहीं तो भी महीने में डिलीवरी के लिए हमारे पास आती है, फिर हम उसकी चार्ज जांच कैसे करें। अभी भी हमारी कभी महिला आई है, उसने आखिरी महीने में हमको बताया कि महीने में उसकी कैसे बच्चा ले आ डॉक्टर यादव एएनएम ज्ञापन दे रही है। ज्ञापन देने के पीछे हम लोगों की वजह अनमोल ऐप के ऐप है, क्योंकि अनमोल ऐप में हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं, जैसे पहले हम लोग सभी काम करना चाहते हैं, लेकिन जैसे RCH पोर्टल में पहले काम होता था, हम लोगों को इजीली था, महिला का नंबर डालते ही जौन सा जिस फॉर्म में वो है वो फॉर्म खुलता था। आज हम उसको ढूंढते रहते हैं, पता नहीं वो कहाँ चली गई, आधा घंटा ढूंढने में लग जाएगा। यदि मिली तो वो आगे नहीं अपडेट करता है, सिंक नहीं होता है, तो यहाँ ऑफिस में इन लोगों को दिखता नहीं है। तो हम लोग अनमोल ऐप में काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास इतना दबाव है, इतना काम है। कोविड-19 में भी वैक्सीनेशन कर रहे हैं हम लोग, और इतने कम से कम 10-10, 15-15 गांव हर एएनएम के पास है। हम लोग अकेले हैं। CHO दिए हैं सरकार ने, जो कि बिल्कुल भी सहायता नहीं कर रहे हैं किसी की भी। मेरी अकेली नहीं, किसी की भी सहायता नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं हम अधिकारी हैं, काम नहीं करते हैं, उनको पूरा पका पकाया काम चाहिए। तो हम लोग भी एक महिला हैं, महिला हो के घर परिवार भी देखना है, और शासकीय कार्य भी पूर्ण ईमानदारी से कर रहे हैं। हम लोगों को टारगेट अधिक दिया गया है, और जिन महिलाओं की समग्र ID से नहीं जुड़ी हैं, खाते नहीं खुले हैं, उनके लिए हम कहाँ जवाबदार हैं, ये बताया गया है हम लोगों को। हम कहाँ जवाबदार हैं? हम अपना टीकाकरण का कार्य पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, महिलाओं को और बच्चों को सेवाएं देने का काम पूर्ण ईमानदारी से कर रहे हैं। सारे काम करवाने के लिए हमसे ही अपेक्षा की जाती है, ऐसा क्यों? और ऊपर से धमकी अधिकारी लोगों की दी जाती है कि तुम्हारे वेतन में से पैसा काटा जाएगा। प्रधानमंत्री योजना का पैसा यदि महिला को नहीं मिला है तो वो आपकी जवाबदारी है। यदि उसकी होम डिलीवरी हुई है तो वो आपकी जवाबदारी है। क्या मैं 24 घंटे 15 गांव में पहुंच सकती हूं? क्या मैं उनको जो सेवाएं मेरी देने की हैं मैं दे सकती हूं? लेकिन मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर नहीं हूं, मुझे PGDCA की ट्रेनिंग नहीं कराई गई है। हम लोग पूर्णतः अनभिज्ञ हैं इस काम के लिए, लेकिन ज़बरदस्ती कराया जा रहा था, फिर भी हम लोग करने को तैयार थे। लेकिन जब अब अति हो गई, हम लोगों से हो नहीं रहा है, तो हम लोग अनमोल ऐप पे काम नहीं करेंगे। उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं कि यदि रेट बदलना चाहें तो नहीं बदल सकते हैं, यदि हम नाम बदलना चाहें तो नहीं बदल सकते हैं। यदि महिला की आज डिलीवरी हो गई और उसकी कहीं एंट्री हो गई तो हमारी चौथी जांच नहीं चढ़ेगी। और जो महिलाएं रोजगार के लिए बाहर चली गई हैं, वो वहाँ इलाज नहीं कराती हैं, हम उनकी 4 जांचें कैसे चढ़ाएँ? ग्रामीण क्षेत्र की कई महिलाएं ऐसी आती हैं जो अपनी LMP नहीं बता पाती, हमको अनुमानित चढ़ाना पड़ती है। सोनोग्राफी के बाद हमको उनकी असली LMP पता चलती है, जो कि हम सुधारना चाहते हैं फिर भी नहीं सुधार सकते। बार बार ऐप का वो वर्जन बदला जाता है, जैसे वो वर्जन बदलते हैं सारा डाटा हमारा गोल हो जाता है, और उस महिला की जितनी बार वर्जन बदला जाता है उतनी बार उसकी ID बनती है नई, तो वो 4-4 आईडियों पे काम नहीं करता है, लेता नहीं है, डाटा सिंक नहीं होता है। हम लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए आप लोग सब सहमत हो क्या? हम लोग अनमोल ऐप में काम नहीं करेंगे। यह कार्य डाटा एंट्री ऑपरेटर से कराया जाए। यदि RCH पोर्टल चालू किया जाएगा जिसमें कोई त्रुटि नहीं होगी तो हम लोग काम करेंगे, अन्यथा हम लोग कोई काम नहीं करेंगे अनमोल ऐप। एक सार्थक ऐप, अनमोल ऐप, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, IDSP, NCD, इतने ऐप चला दिए हैं। हम लोगों की समझ HMIS की रिपोर्ट इसी में भरी जा रही है, तो IDSP की रिपोर्ट, तो इन सब चीज़ों से हम लोग अनभिज्ञ हैं। त्रुटिपूर्ण काम होगा, त्रुटिपूर्ण काम होता है तो तुमने काम नहीं किया है।
एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि टारगेट ज़्यादा दे रखा है। ग्रामीण क्षेत्र की जनता पलायन कर गई है, वहाँ जनसंख्या कम रह गई है। 30, 28 या 32-30 का टारगेट दिया है, जो कि सभी जगह 26 ANC और 24 बच्चों का टारगेट है। लोग बाग किसी के 1 बच्चे हैं, किसी के 2 बच्चे हैं, कहीं जगह छोड़ के, तो ये टारगेट हम लोग ऐसे कभी पूरा नहीं कर सकते हैं। क्या हम नई ANC बना सकते हैं अपने आप? क्या हम बच्चों का जन्म अपने आप पैदा कर सकते हैं? वो पॉसिबल नहीं है। किसके लिए आपको ये आदेश दिया? किसने दिया आदेश आपको? अधिकारी लोग देते हैं, अधिकारी लोग देते हैं। ऊपर से मिलता तो है ये टारगेट। बीना के लिए कि ये पूरे जिले में या पूरे मध्य प्रदेश? पूरे जिले में है, बीना की कोई समस्या नहीं है, पूरे जिले में है। जिले से मिलता है तब हमारे अधिकारी हमको देते तो हैं। आज जो हड़ताल आपने की है कि पूरे जिले भर में ही है? पूरे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में हड़ताल। पूरे मध्य प्रदेश में कल ये टैबलेट जमा हो चुके हैं। आज जिला सागर में हुए हैं। हम लोग भी इस चीज़ से परेशान थे, इसलिए हम लोगों ने भी सोचा अपने सर को हम लोग भी टैबलेट सौंप देंगे, क्योंकि ये जवाबदारी अब हम लोग नहीं उठा सकते हैं। कमर टूट जाएगी, उसके बाद हम लोग मैदानी कार्य भी नहीं कर पाएंगे। कौन कौन से काम प्रभावित होंगे आप लोग हड़ताल में जाने से? हम लोग हड़ताल पे नहीं जा रहे हैं। हम लोग सिर्फ हमारी समस्या का समाधान हो, हम लोग कार्य करेंगे, क्योंकि हम हड़ताल पे गए तो हमारी जनता परेशान होगी। आज हमारी ANC जिनकी डिलीवरी हो रही हैं वो परेशान होंगी, बच्चे परेशान होंगे। हम लोग जिनको कोविड का टीकाकरण नहीं हो पाएगा। हम लोग काम करने के लिए कभी मना ही नहीं करते हैं। जब हमारे अधिकारी बोलते हैं हम तत्पर 24 घंटे तैयार रहते हैं। हम लोग हड़ताल के दिन भी हम लोगों ने काम किया है, ना हम हड़ताल और छुट्टी वाले दिन भी। सोमवार को भी हम लोगों की सारे उसमें छुट्टी है, लेकिन हम लोगों की सागर से हम लोगों की वो आ गई है कार्य योजना बन गई है, और हम लोग सारे लोग मिलके काम करेंगे। लेकिन हमारी सुरक्षा की जवाबदारी कौन देता है? कोविड-19 में वहाँ उन लोगों का पंजीयन नहीं हो पाता है। कुछ लोगों की कोई समस्याएं हैं, वो कहते हैं मुझे पहले लगाया जाए। दारू पी के लोग आते हैं, मारते हैं, गाली गलौज करते हैं। उसके लिए कौन जवाबदार है? क्या सरकार जिम्मेदार है हम लोगों के लिए? आज आपने जो ज्ञापन दिया है, इस पे क्या मांग की है आपने? हमने मांग की है कि हम लोग अनमोल ऐप पे कार्य नहीं करेंगे। तो अभी आपने किसके लिए ज्ञापन सौंपा है? हमने ज्ञापन BMO सर के लिए। बिल्कुल सर, आज आपके लिए ANM ज्ञापन सौंपा है। देखिए, ये एक लंबी कहानी है। ये पिछले कई वर्षों से पहले MCTS के नाम से, फिर RCH पोर्टल के नाम से, और फिर अनमोल ऐप के नाम से एक मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए एक व्यवस्था शासन के द्वारा निर्धारित की गई थी। इसके तहत इन सभी ANM को टैबलेट उपलब्ध कराए थे, जिसमें कि गर्भवती माता और बच्चों को फील्ड में जब भी रजिस्ट्रेशन किया जाता है तत्काल वहाँ पर ऑनलाइन एंट्री करना है, और इसीलिए इसका नाम ANM ऑनलाइन ऐप है। इसको अनमोल शॉर्ट में बोलते हैं। ये ऑनलाइन एंट्री का ऐप है, जिसमें इनको तत्काल फील्ड में ही जो भी नया बच्चा, नया गर्भवती मिलता है, उसको सेवाएं देते ही उसकी एंट्री करना है। अब ये बात अलग है कि कुछ इनके हिसाब से कार्य की अधिकता के कारण ये लोग बैकलॉग बनाते हैं। उसके बाद कभी नेटवर्क की भी समस्या रहती है फील्ड में। जब ये लोग घर आते हैं बैकलॉग हो जाता है, और जब करने बैठते हैं तो वो एंट्रियाँ कई तकनीकी कमियों के चलते समय पर नहीं हो पाती हैं। दूसरी बात टारगेट की बात है कि टारगेट शासन के द्वारा 30 गर्भवती प्रति 1000 का चल रहा है, बच्चों का 27 का चल रहा है। इन लोगों का कहना है कि गर्भवती का 27 का किया जाए, बच्चों का 25 या 24 का किया जाए। शासन इस बात को हमेशा से मानता आ रहा। उनका कहना है कि 80% आप काम करते हो, हम उसे 100% मान लें। आज की तारीख में अनेकों ANM के पास ऑफलाइन रिकॉर्ड जो उनका रजिस्टर में है, वो भी 30 या 40% से ज़्यादा गर्भवतियाँ वहाँ पर शासन के दिए लक्ष्य के अनुसार नहीं है। हमारा उनके ऊपर ये दबाव है कि भाई आप काम पूरा करें, महिलाओं को चिन्हांकित करें, ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन एंट्री तो करें। लेकिन ऑफलाइन रिकॉर्ड जिसकी HMIS रिपोर्ट देती हैं, उसमें भी हमारे 4 सेक्शन का काम 30% से कम, 4 सेक्शन का काम 40% से कम, 3 सेक्शन का काम 60% से कम, और कुल 4 सेक्शन का काम 90% से 80 से 90% है। तो ये चिंतनीय बात है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में जहाँ पर ANM काम कर रही हैं, वो अपना गर्भवती और बच्चों का आंकड़ा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा की मदद से ढूंढ के उनको सेवाएं पूरी दें, ऑफलाइन रिकॉर्ड पूरा रखें। इसके बाद जो अनमोल में जो समस्या आ रही है, उसके लिए पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह का अभियान चल रहा है। उनकी जो समस्याएं हैं वो तकनीकी हैं, उसको तकनीकी एक्सपर्ट के द्वारा दूर किया जाएगा। ये कोई तरीका नहीं है कि
जो टेबलेट हैं उनको वापस किया जाए। मेरा भी इन लोगों से ये आज का रिक्वेस्ट है कि आप अपनी समस्याएं हमको लिख के दें, क्योंकि राज्य स्तर से निर्देश आया है कि जिला MNDO ऑफिसर के द्वारा सारे ज़िले से इनकी तकनीकी समस्याओं को एकत्र कर राज्य स्तर पर भेजा जाए, जिससे उसका निराकरण किया जा सके। इनसे पुनः हमारा ये निवेदन है कि हम इनकी टेबलेट आज नहीं लेंगे, इनका ज्ञापन जरूर लेंगे। इनकी समस्याएं भी प्रत्येक ANM की अलग अलग जो भी तकनीकी समस्याएं हैं उसको हम जरूर लेंगे और उसको ऊपर अग्रेसित प्रेषित करेंगे, और इनके तरफ से हम ऊपर ये बात जोरदार तरीके से रखेंगे कि इन तकनीकी समस्याओं को डेफिनेटली दूर किया जाए। हमारे कार्यकर्ता वास्तव में काम कर रहे हैं फील्ड में, इसमें कोई शक नहीं। पिछले 1.5 साल से कभी कोविड के कारण, कभी कोविड वैक्सीनेशन के कारण, कभी सर्वे चल रहा है, कहीं किल कोरोना सर्वे, दस्तक अभियान, विश्व जनसंख्या माह और ऐसे कई कार्यक्रम हमारे एक साथ धरातल पे चलते हैं, जिसमें कि एक ही ANM को ये सारे कार्यक्रम फील्ड में जाके करना पड़ते हैं। कई प्रकार के सर्वे भी चल रहे हैं। निसंदेह काम का लोड है और हम सब लोग, कोई भी मना नहीं कर रहा है काम से, हम लोग अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। हमारी भी सहानुभूति इन सभी के साथ है और इनका जो भी सहयोग हमारे स्तर पे बन पड़ेगा हम करेंगे। और आज इसी तारतम्य में ये सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है कि ये टेबलेट लेके जितना भी काम इनसे बन रहा है करें, क्योंकि राज्य शासन की लोक कल्याणकारी नीतियों के तहत जो गर्भवती माताएं हैं और शिशुओं की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका भुगतान इन लोगों के अनमोल पोर्टल की एंट्रियां पूरी करने के पश्चात ही होगा, जबकि उनको 4 सेवाएं दी जा सकती। यदि इनको कोई भी दिक्कतें आती हैं तो हम इनको गाड़ी में बिठा के जिला स्तर पे भी ले जाके वहाँ पर हमारे जिला MNDO ऑफिसर से बात करा के इनकी तकनीकी समस्याओं का हल करेंगे। कई जगह पर कुछ गलतफहमियां भी हैं। कई बार इनकी, चूँकि ये काफ़ी 20-20, 30-30 साल पुरानी सिस्टरें हैं जो कि उतना तकनीकी ज्ञान नहीं रख पाती हैं, हम भी नहीं रख पाते हैं। आजकल की जो नई सिस्टर आई हैं वो तेज़ी से काम कर लेती हैं। तो एक ही टेबलेट पे अलग अलग ANM का अलग अलग प्रतिशत में काम होना ये दर्शाता है कि इसमें कहीं पर तकनीकी खराबी कम, हम लोगों की थोड़ी सी समझदारी की कमी के कारण ये ऐसा हो रहा है। इसको हम, शासन भी बोल चुका है कि इन्हें बार बार ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारे स्तर पे ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर और डाटा एंट्री ऑपरेटर इनकी सहायता के लिए हैं। ये उनको बताएं अपनी समस्याएं। यदि ये समस्याएं हल नहीं कर पाते तो हम जिला स्तर से सुधरवाएंगे, और जिला स्तर से भी सॉल्व नहीं होंगी तो राज्य स्तर पर इन समस्याओं को भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त इनकी कुछ और भी ज्ञापन में समस्याएं हैं कोविड टीकाकरण से संबंधित, इस बारे में भी इनका ज्ञापन है जिसे कि वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराया जाएगा और इनकी समस्याओं का जल्दी से जल्दी निराकरण करने का प्रयास करेंगे। दिखा दो मना कर दे से